खिलाड़ी का नाम आया है 7 साल बाद टीम इंडिया में। हम बात कर रहे हैं करुण नायर की। रविराज, करुण नायर का नाम पिछले काफ़ी समय से चला था। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान भी ये बात कही जा रही थी कि शायद करुण नायर को टीम में होना चाहिए था, उनको क्यों मौका नहीं मिल रहा है। तो अब जब उनको मौका मिला है तो उसके पीछे की अहम वजह क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पे एकदम क्लियर उनका साफ मैसेज था कि करुण नायर का डोमेस्टिक प्रदर्शन, मतलब ये जो सेलेक्टर्स एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आप डोमेस्टिक लगातार खेलिए, आप चाहे कितने भी बड़े नाम हैं, आपको डोमेस्टिक खेलना होगा, डोमेस्टिक के प्रदर्शन के आधार पे ही टीम सेलेक्ट की जाएगी। और वही मैसेज को मतलब उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए करुण नायर को कहीं ना कहीं सेलेक्ट किया है। करुण नायर को लेकर उन्होंने कहा कि जो करंट परफॉर्मेंस है हमने उस चीज़ को कंसिडर किया है। और करुण नायर, आपने देखा कि क्या ही प्रदर्शन रहा था करुण नायर का। मतलब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरीके का हर सिचुएशन, मतलब हर टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, लगातार एकदम कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है, तो उन्होंने उस चीज़ को कंसिडर किया है। और उस कारण करुण नायर के कारण ड्रॉप हुए हैं सरफराज खान। और ये चीज़ भी उन्होंने क्लियर किया। उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरफराज ने पहले टेस्ट मैच में शतक लगाया था, लेकिन उसके बाद उनका प्रदर्शन उतना कन्विंसिंग नहीं रहा था कि हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया है और हमें लगा कि अभी करंट सिचुएशन में करुण नायर को एडवांटेज दिया जाए, क्योंकि करुण नायर के पास एक्सपीरियंस है। और दूसरी चीज़ कि वो इंग्लैंड में खेल चुके हैं काउंटी क्रिकेट, तो इसलिए करुण नायर को मतलब सरफराज के ऊपर तरजीह दी गई है। सरफराज के अलावा इस टीम में श्रेयस अय्यर का नाम भी नहीं है। उनका वाइट बॉल में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंट था। अगर हम डोमेस्टिक में देखें तो उन्होंने डोमेस्टिक में भी पिछले साल 4 ट्रॉफी जीती हैं, लेकिन उसके बावजूद टेस्ट टीम में अभी भी उनकी जगह बनती नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल, इस सवाल के भी जवाब, मतलब इस सवाल उनको अगरकर को ये सवाल पूछा गया तो अगरकर ने इसके जवाब में कहा कि देखिए, वाइट बॉल क्रिकेट में उनका जो प्रदर्शन है वो हम सब देख रहे हैं, कमाल का परफॉर्मेंस रहा है। बट स्टिल अभी हम लोग जो, मतलब हमें ये जो लग रहा है कि श्रेयस अय्यर टेस्ट क्रिकेट के लिए रेडी नहीं है। अब आई डोंट नो कि वो मतलब किस लिहाज पे कह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने मतलब आपस में इस चीज़ को भी डिस्कस कहीं ना कहीं किया होगा। और श्रेयस अय्यर को आप देखो तो डोमेस्टिक क्रिकेट में उतना ज़्यादा उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं है कि सेलेक्टर्स के मन में ये भी चीज़ होगा कि बीच में आपने देखी होगी कि एक रिपोर्ट्स आई थी जिसमें श्रेयस अय्यर डोमेस्टिक खेलने से बचने की कोशिश कर रहे थे, तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात उस टाइम पर भी हुई थी। तो श्रेयस अय्यर को लेकर अभी भी कन्विंस नहीं दिख रहे हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया कि वाइट बॉल क्रिकेट में वो नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट एज अ टेस्ट क्रिकेटर अभी हम उनको नहीं कंसिडर कर रहे हैं, अभी हम उनको टीम में नहीं देख रहे हैं। अर्शदीप सिंह एक नया नाम है, प्रसिद्ध कृष्णा टीम में है, लेकिन मोहम्मद शमी का नाम इस टीम में नहीं है। जैसे बुमराह का नाम था और लगातार इस ऐलान से पहले, टीम के ऐलान से पहले ये चर्चा भी हो रही थी कि हो सकता है कि शमी जो है वो इंग्लैंड ना जाए। उसकी वजह भी अजीत अगरकर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे साफ तौर पर बताई कि आखिर शमी को इस टीम में क्यों चुना नहीं गया। उन्होंने, मतलब अजीत अगरकर ने ये चीज़ साफ किया कि शमी, जो बुमराह के साथ अभी प्रॉब्लम है, तो बुमराह तो चलो कि आप उनका परफॉर्मेंस देख रहे हो कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, लेकिन शमी का आप अगर देखोगे ना तो शमी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल हुआ था, उसके बाद से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। और उसके बाद से वो जो इंजरी, वर्ल्ड कप 2023 के बाद जो उनकी इंजरी हुई थी, वो लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रहे हैं। अभी उन्होंने हाल में वापसी की है और वो भी लिमिटेड ओवर फॉर्मेट क्रिकेट में, T20 क्रिकेट उन्होंने खेला है। IPL में भी आप उनको T20 क्रिकेट खेलते देख रहे हो, यहाँ वो 4 ओवर का स्पेल डाल रहे हैं। तो उनके हिसाब से कि अभी मतलब वो उतने फिट नहीं है, उनका ऐसा मानना है कि वो उस मतलब स्टैंडर्ड से बॉलिंग नहीं कर सकते हैं जहाँ पे वो, क्योंकि इंग्लैंड में आपको एक दिन में पेसर्स को हो सकता है कि 20 ओवर 25 ओवर फेंकने पड़ जाए, तो वैसे मतलब अभी उनकी कंडीशन नहीं है, अभी उनकी बॉडी उस तरीके से रेडी नहीं है। और उन्होंने इस चीज़ को साफ कर दिया है, क्योंकि अगरकर के मुताबिक कि पिछले कुछ हफ्तों में भी मतलब शमी अपने आप को उतना फिट नहीं महसूस कर रहे थे, इस कारण जो है उनका MRI मतलब करवाया गया और वो सारी चीज़ें हुई हैं। बट स्टिल मतलब वो अभी मेडिकल, मतलब इस पे उन्होंने ये भी कहा कि हमने मेडिकल टीम से भी सलाह ली और उसके बाद हमने सब कुछ कंसिडर करने के बाद ये फैसला लिया है कि शमी को हम टीम में नहीं ले जा रहे हैं। शमी की जगह उन्होंने, आप 2 नाम आपको दिखेंगे, आकाशदीप और अर्शदीप, तो 2 प्लेयर को वो लेके जा रहे हैं।